अविश्वासी ना बनकर राजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में, अविश्वासी ना बनकर राजा। राही बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, राही बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता, अविश्वासी ना बनकर राजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। प्रिय भाइयों बहनों, आज के तमाम इंटेंशंस के साथ हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे और मैं ये मिस्सा बलिदान अर्पित करना चाहूँगा हमारी सिस्टर अंजना के सभी मतलबों के लिए। वो हमारे आत्मदर्शन सेंटर में अपनी सेवाएं प्रदान करती है और आज अपना जन्म दिवस मनाती है। जन्म दिवस की ढेरों बधाइयों के साथ साथ हम आपको ईश्वर को समर्पित करते हैं और इसमें सब बलिदान में आपके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, जब हम आज प्रभु के दिन इस रविवार को प्रारंभ करते हैं, हम ईश्वर को अपने आप को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, आने वाले पूरे सप्ताह को प्रभु को समर्पित करें। आज के पाठ में, विशेष रूप से पहले पाठ में, हम देखते हैं कि नामन नामक कोढ़ी शुद्ध हो गया और सुसमाचार में 10 के 10 कोढ़ी प्रभु यीशु के वचन अनुसार शुद्ध हो गए। प्रभु यही तो चाहते हैं कि हम सब के सब शुद्ध हो जाएं। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, इसमें सब बलिदान को प्रारंभ करते हम अपने आप को शुद्ध बनाएं। और ये तभी संभव है जब हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें शुद्ध करे, हमारे पापों को क्षमा करे। तो आइए अपने हर एक पापों के लिए, गलतियों के लिए पश्चाताप करें और ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन,
महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे। यह हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 28वां इतवार। पहला पाठ राजाओं का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य है, नामन ने एलीशे के पास लौटकर प्रभु को स्वीकार किया। नामन नामक कोढ़ी जो जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलीशे ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशे के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलीशे ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। नामन के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामन ने कहा, जैसा आप चाहते हैं, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। 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 प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है।
अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया 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 है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। 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 दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 8 से 13। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेगा। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले।
वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूं, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पाठों में हम विशेष रूप से पाते हैं कि ईश्वर चंगाई प्रदान करता है, ईश्वर चमत्कार करता है, ईश्वर रोगियों को निरोग बनाता है। पर प्रिय भाइयों बहनों, ये आवश्यक है कि हम इसकी थोड़ी सी विवेचना करें कि क्या वो बातें हैं जिसके द्वारा एक चमत्कार संभव है। और इसके लिए आज के पाठों को थोड़ा और गहराई से हमको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रिय भाइयों और बहनों, किसी भी चमत्कार के लिए यदि आवश्यक है तो वो है विश्वास। हमें विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए ये कार्य कर सकता है। यदि हम पहले पाठ को देखें तो जो नामन नामक व्यक्ति था, जो कोढ़ी था, उसको विश्वास था कि ईश्वर का दास एलीशिया उसको जरूर चंगा प्रदान करेगा। और ठीक वैसे ही जब यीशु को समारिया और गलीलिया के सीमांत रास्तों में चलते हुए उन 10 कोढ़ियों ने देखा जो दूर खड़े थे, उन्होंने तुरंत ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। विश्वास। किसी भी चमत्कार के लिए प्रिय भाइयों और बहनों, यदि पहली बात जो आवश्यक है वो है विश्वास। आज हमको अपने आप से पहले यही प्रश्न करना है कि क्या मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं या मैं संदेह करता हूं, डाउट करता हूं। और विश्वास के बाद जो अगली चीज बहुत आवश्यक है किसी भी चमत्कार के लिए, वह है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। और आज्ञाकारिता मनुष्य के जीवन में जरूर चमत्कार लाते हैं। यदि हम पहले पाठ को देखें तो हम वहां पाते हैं कि नामन को नबी एलीशिया ने कहा था कि जाओ और नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। पहले उसने ये भी कहा, क्या मेरे प्रांत में अबाना जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहां का पानी क्या ज़्यादा शुद्ध नहीं है जो मैं इस नदी पर 7 बार डुबकी लगाऊं? लेकिन उनके सेवकों ने कहा उससे कि नामन, अगर नबी आपको कोई बड़ी बात करने के लिए कहते तो क्या आप उसको नहीं पूरा करते? फिर ये तो एक साधारण सी बात है, यदि नबी ने कहा है तो आप उसकी बात मानिए। और तब नामन ने नबी की बात मानी। प्रिय भाइयों और बहनों, यही बात हम पाते हैं सुसमाचार में भी। यीशु ने उनको बिल्कुल ये नहीं कहा कि जाओ तुम्हें मैं निरोग कर देता हूं, तुम्हें स्वस्थ कर देता हूं, बिल्कुल नहीं। जब यीशु से इन 10 कोढ़ियों ने विनय की तो यीशु ने उनको कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। जब उन्होंने अपने कदम मोड़े होंगे याजकों के पास जाने के लिए, उसी समय
वो 10 के 10 कोढ़ी तुरंत शुद्ध नहीं हुए। वचन कहता है कि रास्ते में जब वो चल रहे थे उन्होंने देखा कि वे शुद्ध हो गए। यानी कि तुरंत उनको चंगाई नहीं मिली, लेकिन फिर भी जो आज्ञा यीशु ने उन कोढ़ियों को दिए थे उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया। प्रिय भाइयों बहनों, हम सब चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा, उसके चमत्कार, उसके वरदान हमारे सबों के जीवन में, हमारे परिवार में हमेशा बरकरार रहे, छाए रहे, हमको दिखाई दे। लेकिन यदि हम ईश्वर की चमत्कारों, वरदानों को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें और हम आज्ञाओं में तर्क नहीं लगाएं। कई बार कुछ आज्ञाएं ऐसी होगी जो ईश्वर की आज्ञा है, जो चर्च की आज्ञा है, जो हमारे बुद्धि, हमारे विवेक से हम सोचेंगे तो हमें लगेगा हमें यह आज्ञा क्यों माननी है। उस समय हमको नामन नामक वह कोढ़ी याद आना चाहिए जिसने बाद में अपने सारे तर्कों को अलग रखकर ईश्वर के सामने, उसके नबी के सामने जैसा उसने कहा वैसे ही उसने पूरा किया। दिस इज वॉट वी कॉल द ब्लाइंड ओबीडियंस। मुझे अगर ऐसा कहा है मेरे ईश्वर ने तो मैं ऐसा करूंगा, दैट्स इट। इसमें कोई तर्क की बात नहीं, इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है। अपने आप से ये पूछिए कि क्या आज मैं ईश्वर की और उसके कलीसिया की आज्ञाओं को क्या नामन के समान मानने के लिए तैयार हूं? क्या उन 10 कोढ़ियों को समान मानने के लिए तैयार हूं? प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास का प्रकटीकरण हम धन्यवाद के रूप में भी कर सकते हैं और यही बात आज के वचनों में हम पाते हैं। ये तीसरी बात है, विश्वास होना। विश्वास है तो आज्ञाकारिता होना और धन्यवाद के रूप में हम अपने विश्वास का प्रकटीकरण करें। नामन जब शुद्ध हो गया, उसका शरीर, उसकी त्वचा कोमल बच्चे के समान हो गई, वो आया धन्यवाद देने नबी एलीशिया को। और 10 कोढ़ी लोग, वो सब के सब रास्ते में शुद्ध हो गए थे, लेकिन उसमें से एक जो समारी था वह लौट कर आया ईश्वर को, यीशु को धन्यवाद देने। बाकी 9 नहीं आए। कई बार मैं सोचता हूं कि ये 9 लोग क्यों नहीं आए। हो सकता है ये जैसे ही शुद्ध हुए इनके मन में एक विचार आया होगा, अब मैं दुनिया को बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं शुद्ध हो गया हूं, अब मेरा समय है। क्योंकि हमको मालूम है कि कोढ़ियों को उस समय समाज से, शहर से, गांव से अलग रखा जाता था। उनको लोगों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता था। यदि कोई कोढ़ी दूर ही खड़ा है तो उसको पुकार पुकार के कहना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध दूर हो जाओ। और ये 10 कोढ़ी अब सब के सब शुद्ध हो गए हैं। और बाकी 9 कोढ़ियों के मन में जरूर ये विचार आया होगा, अब तक हम बाहर थे, अब तक हम दूर थे, अब तक हम कुछ नहीं कर सके, अब हमारा मौका है, हम जाएंगे और सब कुछ करके दिखाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। पर वो जो 10वां कोढ़ी था ना, वो जो समारी कोढ़ी, उसके मन में ये बात जरूर थी कि मैं आज तक कुछ नहीं कर सका और अगर अब भी ईश्वर मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तो वो प्रिय भाइयों और बहनों वापस ईश्वर के पास गया धन्यवाद देने। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होते, जरूर होते हैं, लेकिन कई बार हम भी कृतज्ञ बन जाते हैं। हम ईश्वर के उपकारों को याद नहीं करते, हम उसको धन्यवाद नहीं देते। आज नामन नामक वो कोढ़ी और समारी कोढ़ी हमको सिखलाता है कि हर वरदान के लिए हर क्षण हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बनना है, आभार प्रकट करना है, धन्यवाद देना है। और धन्यवाद विश्वास का प्रकटीकरण है। एक आखिरी बात जो हम नामन कोढ़ी से सीख सकते हैं, अब तक हमने देखा कि हमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास में आज्ञाकारिता होनी चाहिए चमत्कारों के लिए।
हमने देखा धन्यवाद का कितना महत्व है विश्वास के प्रकटीकरण के लिए। और जो चौथी बात है वो ये है कि ईश्वर की भक्ति सर्वोत्तम मार्ग है ईश्वर के वरदानों को पाने का। ईश्वर की भक्ति, इसको समझना होगा। नामन जब एलीशिया नबी के पास आया, उसने उसको भेंट देने का प्रयास किया। बोला कि तुमने मेरे लिए ये सब कुछ किया है, तो अब बदले में तुम ये सब ले लो, धन्यवाद के रूप में ये भेंट ले लो। और एलीशिया ने उससे कहा, कभी नहीं, मैं कभी भी इन भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। और इसके बाद प्रिय भाइयों बहनों, वचन बहुत ही सुंदर बात हमसे कहता है। तब नामन एलीशिया से कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे 2 खच्चरों का बोझ इतनी मिट्टी दे दो। क्यों ये मिट्टी? क्योंकि नामन आगे कहता है, क्योंकि अब से प्रभु को छोड़कर मैं और किसी को होम की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। यदि इस मिट्टी को मैं लेके जा रहा हूं तो इससे मैं एक ऐसा ऑल्टर, ऐसी वेदी तैयार करूंगा जिसमें मैं आज के बाद सिर्फ और सिर्फ ईश्वर, जीवंत ईश्वर के नाम की होम बलि चढ़ाऊंगा। प्रिय भाइयों बहनों, उस दिन उस व्यक्ति का स्किन, उसका चमड़ा मात्र कोमल या शुद्ध नहीं हुआ था, उस दिन उसकी आत्मा शुद्ध हुई थी। अब तक वो किसी भी देवी देवताओं के पीछे भटक रहा था, लेकिन उस दिन उसने तय कर लिया कि प्रभु की भक्ति, उसको वर्शिप करने के अलावा और कोई भी सही मार्ग नहीं है, सही बात नहीं है। जब हमारे जीवन में ईश्वर इतने चमत्कार करते हैं तो सबसे अच्छा जो प्रत्युत्तर है वो यही है कि हम हमारे जीवन में जीवंत सच्चे ईश्वर की स्तुति, उसकी भक्ति करें। आज हम अपने आप से पूछ के देखें, क्या मैं ये कर रहा हूँ या नहीं? क्या मैं वास्तव में ईश्वर की भक्ति करता हूँ या नहीं? और प्रार्थना करें प्रिय भाइयों बहनों कि हम वास्तव में ईश्वर पर विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं को माने, ब्लाइंड ओबीडियंस के तहत उसकी आज्ञाओं को माने, हमेशा उसको धन्यवाद दें और सबसे बढ़कर हमेशा जीवंत ईश्वर की भक्ति करे, स्तुति करे। आमीन। आइए प्रिय भाइयों बहनों, अब हम उसी ईश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करते हुए एक साथ कहे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारा जवाब है, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता लियो, अपने धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू तथा सभी याजकों के साथ
ख्रिस्तीय प्रजा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम लोक पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए तथा समाज कल्याण में उनके सहयोगियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम जल थल और नभ के सभी यात्रियों, दासों और कैदियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम ईश्वर के प्रति विश्वास, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के कारण इस पवित्र स्थान पर एकत्र सभी लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से हमारी सिस्टर अंजना के लिए प्रार्थना करें जो आज अपना जन्म दिवस मनाती है। ईश्वर उससे बहुतायत से आशीष दे, हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी निवेदनों को मौन रूप से कुछ क्षण प्रभु के सामने प्रस्तुत रखें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मिलन की आस लिए भेंट हमारी स्वीकार करो। रोटियां दाखिल चढ़ाते तुमको स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए भेंट हमारी स्वीकार करो। रोटियां दाखिल चढ़ाते तुमको स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर।
स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए ये मिस्सा अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो आज का मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न मतलबों के लिए अर्पित कर रहे हैं, साथ ही साथ हम हमारी सिस्टर अंजना के भी सभी मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति तथा महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
परम पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें ख्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सब तेरा ही वरदान। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। दिल में फूल खिले हैं, खुशियों के दीप जले हैं। दिल में फूल खिले हैं, खुशियों के दीप जले हैं। अब दूर हुआ अंधियारा, प्रभु तू जब से मिला। अब दूर हुआ अंधियारा, प्रभु तू जब से मिला। धन्यवाद,